तो राम कथा का अधिकारी कौन है? राम कथा के देय अधिकारी जिनके सत्संगत अति प्यारी। राम कथा का अधिकारी वो है जिसको संतों का संग प्रिय हो, जिनको ब्राह्मणों का संग प्रिय हो, जिसको सत्संग प्रिय हो, उसको कथा सुनाना चाहिए। आपको बता दें कि कथा से होता क्या है, कथा से कल्याण कैसे होता है। हमारे कुछ गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि एक बार एक गांव में एक सेठ जी थे। ध्यान से सुनिएगा कथा। एक बार एक गांव में एक सेठ जी थे। इसका कहने का मतलब ये है कि कथा में आना चाहिए। अगर मन लगता है तो भी आइए, मन नहीं लगता है तो भी आइए। कुछ तो कम से कम कान में पड़ जाएगा। कुछ नहीं, जब जयकारा होगा तो जय तो बोल ही देंगे ना, तो इतने से भी कल्याण हो जाता है। माई बाप कहते हैं कथा में अगर आ करके निद्रा भी आ जाए और कहीं सो भी जाए तब भी आओ। घर पे सोने से अच्छा है पंडाल में ही सो जाओगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द तो कान में पड़ ही जाएगा है। तो इसलिए कहते हैं एक सेठ जी थे, भगवान ने उनको सब कुछ दिया था। वो बेचारे सोते बहुत थे, उनको सोने से फुर्सत नहीं मिलता था। जब भी उनको टाइम मिले आराम से सोते थे। एक बार उनके गांव में श्री राम कथा का आयोजन हुआ। जैसे आपके यहाँ आयोजन हुआ है ऐसे उनके यहाँ भी आयोजन हुआ। तो पंडित जी आए थे अयोध्या से कथा करने के लिए। तो सेठानी ने कहा कि सेठ जी गाँव में कथा हो रही है तो आप भी जाकर के कथा सुन लेते। सेठ ने कहा क्या कथा सुनने जाए, हमको निद्रा इतनी आती है, हम जाएंगे कहीं सो गए तब। बोले यहाँ सोने से अच्छा है जाकर के वहीं सो जाना, लेकिन कम से कम एक दिन तो कथा सुनने चले जाओ। सेठ ने कहा ठीक है देवी, तुम कह रही हो तो हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। अब सेठ जी कथा सुनने के लिए गए तो वहाँ जो लोग बैठे हुए थे पहले से, जब सेठ जी को आते हुए देखा, कहते जब कोई बड़े लोग आते हैं तो लोग स्वागत करते हैं। जब सेठ जी को देखा तो कहा आइए आइए आइए। अब सेठ जी आ गए। किसी ने कहा बैठिए बैठिए बैठिए। सेठ जी बैठ गए। और जब तक व्यास जी आकर के मंच पर विराजमान हुए तब तक सेठ जी को आ गई निद्रा। सेठ जी अपना सो गए। और सेठ जी जब सो गए, व्यास जी आए, 3 घंटा कथा पूरी हो गई। बोले बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब सेठ जी की आंख खुली। तब सब लोग कहे जाइए जाइए जाइए। सेठ ने कहा अरे हो गई कथा। 3 घंटे में क्या कथा हुई, 3 ही शब्द तो मिले, 3 ही शब्द मिले, आइए बैठिए जाइए। क्या यही कथा है? सेठानी ने कहा था जब कथा सुनाओ, हम 3 घंटा पूरा कथा सुने, 3 ही शब्द पाए, आइए बैठिए जाइए। अब सेठ जी आए अपने घर पे। सेठानी से कहा कि सेठानी जी आप तो पागल हो ही और हमको भी पागल बना रही। बोली क्यों? बोले तुमने कहा था जाओ कथा सुनाओ, हम कथा सुनने गए, वहां कथा तो कुछ मिला नहीं और फालतू के 3 शब्द क्यों हमारे कान में पड़े। बोले क्या? बोले आइए बैठिए जाइए। इसके अलावा क्या कथा हमने सुना? कोई कथा ही नहीं हुई। सेठानी ने कहा, सेठानी बहुत समझदार थी। सेठानी ने कहा देखो सेठ जी, ये फालतू के शब्द नहीं, ये कथा में मिले हुए दिव्य मंत्र है। तुम इसी मंत्र का जाप करो, कल्याण निश्चित ही हो जाएगा। सेठ जी ने कहा ये मंत्र है? बोले हाँ ये दिव्य मंत्र है, आप इसका जाप करो। अब सेठ जी बेचारे कमरे में गए सोने के लिए, बत्ती बंद किए। अब इनको नींद नहीं आ रही है, उसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अब एक चोर बेचारा इनके घर में सेठ लगा रहा था, बत्ती बंद थी और जैसे इनके घर में कूदा तो सेठ जप रहे थे मंत्र आइए आइए आइए। और चोर ने सुना अरे सेठ जी तो हमको बुला रहे, इसका मतलब अगर जान गए सेठ जी, कह रहे आइए आइए। तो तबे पाँव चलने लगा, भागने लगा। जब भागने लगा तो सेठ जी ने कहा बैठिए बैठिए बैठिए। अब उसको लगा पक्का पहचान गए, अगर अब वो नहीं रुकेंगे भागेंगे तो जान गए थे, पहचान भी गए, सुबह थाने में रिपोर्ट करवाएंगे हमारे नाम से और हमको जाना पड़ेगा जेल। इसलिए अब क्षमा मांग लेना ही सार्थक है। अब बेचारा
जब भागने लगा तो शेर ने कहा बैठिए बैठिए। जब भागने लगा तो शेर ने कहा जाइए जाइए। अब उसको लगा आप तो पक्का पहचान गए, अब नहीं छोड़ेंगे सेठ जी। अब वो जितना चोरी वोरी करके पहले से लाया था ले जाकर के सेठ जी के चरणों में डाल दिया। कहा सरकार हमको जमा कर दो। सेठ हड़बड़ा गए, क्या हुआ क्या हुआ? बोले अब और न छुपाओ सरकार, जब पहचान ही गए हो है तो अब हमको क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। तो जो कुछ मेरे पास था हमने आपको दे दिया, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। सेठ जी बेचारे घबरा गए, जाकर के बत्ती जलाया तो देखा तमाम सोने चांदी रुपया पैसा जो चोरी करके लाया था सब रख दिया। अब सेठ जी लगे सेठानी को बुलाने, अरे सेठानी जी इधर आओ। सेठानी ने कहा क्या हुआ? बोले तुमने कहा था मंत्र का जाप करो, देखिए आपका मंत्र इतना जल्दी सिद्ध हो गया। अभी 1 घंटा जाप भी नहीं किए, आइए बैठिए जाइए। और लक्ष्मी जी खुश होकर के इतना सारा धन देखो आ गया हमारे घर में है। तो कहने का भाव ये है कि भगवान की कथा चाहे प्रेम से भाव से जैसे भी बन सके, मन लगे तब भी जाओ, न मन लगे तब भी जाओ। अपने मन को समझाइए, अपने मन को डांटिए। ऐसा ना हो कि हम इस मन के अधीन हो जाएं, ये मन हमारे अधीन होना चाहिए। जैसे भगवान ने गीता में समझाया है कृष्ण जी ने अर्जुन को कि हमारा शरीर क्या है। हमारा शरीर एक रथ है और हम क्या हैं इसके रथी। पहली बात तो लोग यही नहीं जानते होंगे कि हम हैं क्या। सबसे जो मेन मुख्य आत्मज्ञान होता है ये मुख्य होता है। लोगों को आत्मा का ज्ञान है नहीं, आत्मज्ञान है नहीं, परमात्मा को ढूंढने निकल पड़े हैं। पहले एक बार ध्यान से सोचिए, अपने ऊपर विचार करिए कि हम क्या चीज है? क्या हम शरीर हैं? क्या हम हाथ हैं? बिना हाथ के हजारों लोग जीते होंगे दुनिया में, सब लोगों ने देखा होगा। क्या हम पैर हैं जिसको हम कह रहे हैं? बिना पैर के भी हजारों जीते हैं। क्या हम आंख हैं? आंख भी हम नहीं है, आंख का भी अपना नाम है, अलग एक अंग है। तब हम हैं कहाँ? शरीर में हम हैं कहाँ? सोचिए एक बार, जिसको अपना अपना मैं करते रहते हैं, इस शरीर में हम हैं कहाँ? सोचना चाहिए, कभी विचार करना चाहिए। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा परमात्मा को हम नहीं पा सकते। सबसे पहले आत्मज्ञान। बहुत लोग कहते हैं भगवान नहीं होते हैं। भगवान अगर होते तो दिखते क्यों नहीं है? भगवान होते हैं तो मिलते क्यों नहीं है? क्या डरते हैं हमसे भगवान? क्या भगवान हमसे डरते हैं? उनको समर्थवान है, उनको सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं भगवान हूं। आपको बता दें, जिन लोगों का ये प्रश्न है कि भगवान होते तो दिखते क्यों नहीं है, मिलते क्यों नहीं है, आखिर कहाँ रहते हैं, क्या भक्तों से डरते हैं? पहले उनको सुन लेना चाहिए ये कथा कि भगवान होते हैं और भगवान मिलते भी हैं, भगवान मिले भी हैं। मीरा को मिले, शबरी को मिले, ध्रुव को मिले, प्रहलाद को मिले, भगवान किसको नहीं मिले? भगवान मिलते हैं, लेकिन ऐसे ढूंढने से भगवान नहीं मिलते हैं, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है? हवा हमने देखा है? हवा किसी ने देखा है? तो क्या हवा नहीं होती है? हवा नहीं देखे तो इसका मतलब हवा नहीं होती है। हवा होती है लेकिन हम देखे नहीं है उसको। काली पीली नीली हरी बैगनी कैसी है किसी ने नहीं देखा, लेकिन हवा का अनुभव कर रहे हैं। अनुभव से पता चलता है कि हवा है। सुगंध किसी ने देखा है? फूल सबने देखा, सुगंध किसी ने नहीं देखा, लेकिन सुगंध का अनुभव करते हैं। तो जो वस्तु दिखाई ना पड़े, जो चीज दिखाई ना पड़े, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज नहीं है। आपको एक कथा सुना दें, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह न करिएगा। भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, पहले इसको जान लीजिए आप लोग। कहते हैं कि एक राजा थे, वो राजा का 3 प्रश्न था। 3 प्रश्न कौन कौन सा था? भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कोई सिद्ध करके बता देंगे। पहला प्रश्न, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कोई सिद्ध करके बताए, ऐसे प्रमाण देकर ना बताए, सिद्ध करे उसको। और होते हैं तो कहाँ होते हैं और कैसे मिलते हैं, ये हमको बताए। और तीसरा प्रश्न ये था कि भगवान करते क्या है। ये तीनों प्रश्न का उत्तर जो बताए वो सिद्ध करके बताए, तब हम संतुष्ट होंगे। बड़े बड़े ज्ञानी आए, ऋषि मुनि आए, लेकिन सिद्ध कोई नहीं कर पाया। ये तो सब कहते हैं, हमारा वेद कहता है, पुराण कहता है, शास्त्र कहता है, उपनिषद कहता है कि भगवान होते हैं। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा है
जिसमें ये लिखा हो कि भगवान नहीं होते हैं। जितने भी ग्रंथ है सब यही कहते हैं कि भगवान होते हैं, लेकिन सिद्ध कोई नहीं कर पाया। तो ये बात एक संत जी को पता चला। तो संत जी को जब पता चला तो राजा को बुलवाए और कहा, राजा साहब ये बताओ कि हमने सुना है कि तुम्हारे 3 प्रश्न हैं, कृपा करके वो तीनों प्रश्न बताएंगे। राजा ने कहा, जी महाराज जी बिल्कुल बताएंगे, लेकिन हमको उत्तर चाहिए और उत्तर सिद्ध करके हमको बताएंगे, ऐसे नहीं मानेंगे हम, ऐसे बताने वाले तो बहुत आए। तो संत ने कहा, ठीक भैया हम सिद्ध कर देंगे। तो राजा ने कहा कि पहला प्रश्न ये है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सिद्ध करो। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि होते हैं तो रहते कहाँ हैं, मिलते कैसे हैं। और तीसरा प्रश्न ये है कि भगवान करते क्या है। राजा ने कहा, ये तीनों सिद्ध करके बताओ। महात्मा ने कहा, एक बार बताओ कि यहीं पर कुटिया में बता दें कि तुम्हारे राज दरबार में आकर के सभा में बताएं। राजा ने कहा, भैया दरबार में आकर के बताओगे तो सब लोग सुन लेंगे, और यहाँ बताओगे तो हम अकेले सुन पाएंगे। तो एक काम करो महाराज जी, दरबार में आकर के वही बताना। समय तय किया गया। कुछ समय के अनुसार महात्मा जी जाकर के पहुंच गए राजा के दरबार में। और राजा के दरबार में जब महात्मा जी पहुंचे तो राजा ने संत जी को बैठाया और बैठा करके सबसे पहले प्रश्न किया कि महाराज जी भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। महात्मा ने कहा, राजा साहब इतना दूर से हम चल के आए हैं, अरे पहले कुछ सेवा पानी करो, खाने पीने के लिए दो, जलपान कराओ, भूखे प्यासे हैं, उसके बाद में उत्तर लेना। तो राजा ने कहा, महात्मा जी क्या लेंगे आप। तो महात्मा ने कहा कि ऐसा एक काम करो, दूध मंगा दो, हम दूध पीना चाहते हैं, दूध पीने का मन है। राजा का आदेश, कटोरा भर करके दूध आ गया महात्मा के सामने। अब महात्मा जी ने क्या किया, दूध में उंगली घुमाना शुरू कर दी। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, उंगली घुमा रहे हैं दूध में ऐसे ऐसे। राजा ने कहा, महाराज जी क्या आप भी मजाक कर रहे हैं, ये उंगली क्या घुमा रहे हैं, दूध पीना है तो दूध पी जाइए, उत्तर दीजिए, उंगली घुमाने से क्या मिलता है। ध्यान से सुनिएगा महात्मा ने क्या कहा। महात्मा ने कहा कि राजा साहब हमने सुना है कि इसी दूध में कहीं घी होता है, हमने सुना है इसी दूध में कहीं घी होता है, तो पहले घी निकाल के खा लें, उसके बाद में दूध पिए। राजा ने कहा, महाराज क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हो, घी ऐसे थोड़ी नहीं जाता है। अरे घी पाने के लिए पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर जामुन लगाना पड़ता है, फिर दही बनता है, फिर दही को मथा जाता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर मक्खन को पिघलाया जाता है, तब जाकर के कहीं घी बनता है। घी ऐसे घुमाने से नहीं मिलता महाराज जी। संत ने कहा, चलिए पहले प्रश्न का उत्तर तुम्हारे मिल गया। बोले क्या। बोले जैसे तुम्हारे उंगली घुमाने से घी नहीं मिलता, ये तो सिद्ध हो गया कि उसी दूध में घी होता है। अब ना निकले उंगली घुमाने से तो इसका मतलब क्या नहीं होता, होता है, लेकिन उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। जब इतना सारा मेहनत करोगे, दूध को गर्म करोगे, जामुन लगाओगे, दही बनाओगे, मथाने से मतोगे, मक्खन निकलेगा, फिर उसको दबाओगे, तब जाकर के घी बनेगा। परिश्रम करने के बाद तब घी मिला। उसी दूध के कण-कण में घी है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या घी नहीं है, घी है, लेकिन उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। इसी प्रकार हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होने जाना। भगवान भी इस संसार के कण कण में विराजमान है, अणु अणु में विराजमान है। और भगवान तो खंभे से प्रकट हो जाता है, भगवान तो पत्थर से प्रकट हो जाता है। भगवान को कहीं ढूंढना थोड़ी है, भगवान कहाँ नहीं है। तो भगवान कैसे मिलेंगे, तो भगवान के लिए भी तपस्या करना पड़ेगा। जैसे घी पाने के लिए इतना मेहनत किए तो घी मिला, ऐसे ही भगवान को पाने के लिए तपस्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, इत्यादि कर्मों से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान भी मिलेंगे। और मिले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिले हैं। सबरी को मिले, ध्रुव जी को मिले, प्रहलाद जी को मिले, मीराबाई को मिले, किसको नहीं मिले। जो उनके लिए तपस्या किया उसको भगवान मिले। तो संत ने ये तो सिद्ध कर दिया पहला प्रश्न कि भगवान होते हैं। जैसे घी नहीं दिखाई देता दूध में, लेकिन घी होता है, ना मानने वाले के लिए नहीं होता है। इसी प्रकार भगवान भी कण-कण में होता है। दूसरी बात, मिलता कैसे है, दूसरा प्रश्न था, मिलता कैसे है।
तो जैसे तपस्या करने से, मेहनत करने से घी प्राप्त होता है, ऐसे त्याग करने से, तपस्या करने से, भजन करने से भगवान ही प्राप्त होता है। स्टेप कुछ गाना दे दे, सब खुश हो। दूसरी बात, तीसरा प्रश्न था राजा का कि भगवान होता है तो करता क्या है? भगवान होता है तो करता क्या है? तो संत ने कहा, एक बात बताओ राजा साहब कि गुरु हम हैं कि गुरु आप हैं? ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि गुरु हम हैं कि गुरु आप हैं? राजा ने कहा गुरु तो आप ही हैं, जो ज्ञान दे वही गुरु होता है। तो संत ने कहा अगर मैं गुरु हूं तो तुम इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके सुन रहे हो और हम नीचे बैठ करके कथा सुना रहे हैं। भाई सुनाने वाला हमेशा ऊंचे हो स्थान पे होता है और सुनने वाला हमेशा नीचे बैठता है। तो पहले हमको आसन पे बैठाओ, उसके बाद में तीसरे प्रश्न का उत्तर लो। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की तो बात है, महात्मा को बैठा देते हैं। महात्मा को अपने आसन पे बैठा दिया राजगद्दी पे, और राजा साहब नीचे जाकर के बैठ गए। बोले अब बताओ क्या प्रश्न था? राजा ने कहा मेरा प्रश्न यही था महाराज जी कि भगवान करता क्या है? तीसरा प्रश्न। संत ने कहा अरे मूर्ख, अभी भी तुम नहीं समझे, भगवान यही तो करता है कि एक सेकंड में तुम जैसे राजा को उठा करके भिखारी बना देता है और हम जैसे संतों को, भिखारियों को उठा करके राज सिंहासन पर बैठा देता है। भगवान यही तो करता है, यही तो करता है भगवान। मसकई करई बिरंज सम अचहु मसकते ही, भगवान तो इतना समर्थवान है कि वो मच्छर को ब्रह्मा बना सकता है, ब्रह्मा को मच्छर बना सकता है। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की। आइए एक छोटा सा भजन सभी लोग गाएंगे, उसके बाद पुनः कथा में प्रवेश करेंगे, थोड़ी सी कथा और सुनेंगे। आज कथा करना श्री गणेश प्रेम से। आइए हम सभी लोग अपने बिहारी जी को याद करते हुए प्रेम से, भाव से एक प्यारा सा भजन गाएंगे। अच्छा अयोध्या कितने लोग गए हैं? आप उठाइए। हाँ, आप लोग नहीं गए हैं अयोध्या? अब वृंदावन कितने लोग गए हैं? वृंदावन, अच्छा यानी वृंदावन कितने लोग गए हैं? दूर है, अयोध्या भी यहाँ से काफी दूर है, वृंदावन भी दूर है। आइए हम सभी लोग अपने मन से ध्यान करते हैं श्री ठाकुर जी का। देखो कहते हैं ना कि राम और कृष्ण कोई अंतर नहीं है, राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। अंतर बस इतना ही है कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये गंभीर है, भगवान श्री कृष्ण चंचल है। हाँ, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। आइए सभी लोग अपने ठाकुर जी का ध्यान करके चलते हैं वृंदावन धाम, श्री अयोध्या धाम। वो वृंदावन जाऊंगी सखी न लौट आऊंगी, वो वृंदावन जाऊंगी सखी न लौट आऊंगी। कितने लोग चलना चाहते? जरा हाथ उठाइए। आप लोग नहीं चलना चाहते क्या? है, चलिए प्रेम से, भाव से, मानसिक रूप से वृंदावन दर्शन करते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। वो वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, तुम ही उठे विरह के
आइए प्रेम से भाव से सभी लोग भगवान के भजन को श्रवण किए। देखो हम सभी लोग किसी भी ग्रंथ की कथा गाएं, भगवान के नाम का ही महत्व बताया गया है। और इस कलिकाल में, इस कलयुग में तो विशेष रूप से नाम ही कल्याण करता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिरत नर पावई भव था। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, भगवान के नाम का बड़ा ही महत्व है। कहते हैं कुछ कर पाओ या न कर पाओ, प्रेम से भाव से। अच्छा एक बात और बता दें, बहुत लोग ये कहते हैं, किसी से कहो कि भैया भजन करो तो भगवान का नाम जप करो, तो कहते हैं महाराज जी टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम नहीं है। अच्छा भगवान सबके लिए 24 घंटा ही बनाए हैं, किसी के लिए 36 घंटा नहीं बनाए हैं, सबके लिए यही 24 घंटा है। और इसी 24 घंटा में निकालने वाले 2 घंटे का टाइम निकालते हैं, 4 घंटे का, 10 घंटे का टाइम निकाल लेते हैं। और जिनको बहाना बनाना है उनके लिए चाहे 36 घंटा नहीं 56 घंटा भी हो जाए, तभी वो यही कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि टाइम नहीं है वो गलत है। समय सबके पास है। हम सभी लोग खाना खाने के लिए समय निकाल सकते हैं, मार्केट में घूमना हो तो समय निकल जाता है, 2 बजे रात तक व्हाट्सएप फेसबुक चलाने के लिए समय निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 बजे तक चलने दीजिए। यूट्यूब पे देखने के लिए वीडियो 2-4 घंटे का समय निकाल लेते हैं। और जैसे भगवान का भजन करने का समय होता है, पूजन करने का समय होता है, जय हनुमान ज्ञान गुस्सा का डिग्री से लोग कितना जल्दी से जल्दी हनुमान चालीसा पूरा हो जाए, इतना जल्दबाजी। तो एक बात और जान लीजिए, भगवान ने कहा है कि तू आवे जो एक पग, मैं आऊं पग 60। तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाकर तो देख, मैं 60 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ करके तुमको ना थाम लूं तो कहना। भगवान कहते हैं लेकिन जब तुम एक कदम बढ़ाओ तो सही भगवान की तरफ, भगवान को अपना बनाओ तो सही, भगवान को अपना मानो तो सही है। हम तो भगवान को ही नहीं मानते। थोड़ा सा बारिश ज्यादा हो जाए तो भगवान को गाली देने लगते हैं, ना बरसे तो भगवान को गाली देने लगते हैं। 10 लाख का कार लेकर के आएंगे तो बड़े खुश होंगे और बड़े घमंड से कहेंगे कि हम लेकर के आए हैं, मैंने अपनी मेहनत से लेकर के आया। और उसी कार से एक्सीडेंट हो जाए तो भगवान का दोष देंगे लोग, भगवान को यही सब करना। अब भगवान क्या करें? कार लेकर के आए तुम, 200 की स्पीड में चलाए तुम, एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा, चोट खाए तुम। अब भगवान क्या करें? अच्छा करते हो तो मैं करता हूँ, और बुरा हो जाए तो भगवान पे थोप देते हैं, भगवान करते हैं। भैया भगवान से तो ऐसी भावना होनी चाहिए कि अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हो तुम्हारा। हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे प्रभु, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ, मैं तो बस तुम्हारा हूँ। क्योंकि अच्छे को भगवान ने बनाया तो बुरे को किसने बनाया? भाई बुरे को किसने बनाया? अच्छे को भगवान ने बनाया तो बुरे को भी भगवान ने ही बनाया। तो हमारा तो भगवान से लड़ने का पूरा अधिकार है। भगवान से हम लड़ भी सकते हैं कि हे भगवान, जब तुमको अच्छे लोग ही पसंद थे तो हमको भी थोड़ा बुद्धि दे दिए होते, हमको भी अच्छा बना दिए होते, तो हमको भी पापी क्यों बना दिए, हमको फिर अधम क्यों बना दिए, हम भी इतना बुराई क्यों दे दिया है? जरा हमको भी थोड़ी बुद्धि दे दिए होते, हम भी भजन करने लगते। तो कहने का भाव ये है कि भगवान के लिए जब तक तुम समय नहीं निकालोगे ना, भगवान भी इतने फालतू नहीं है कि बस तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं। भगवान के तो हजारों करोड़ों भक्त हैं, लाखों भक्त हैं। भगवान उनके लिए समय निकालेंगे, जो भगवान के लिए समय निकालेगा उसके लिए भगवान भी समय निकालेंगे। और भगवान के लिए समय नहीं निकालेंगे 2 मिनट का और कहेंगे भगवान कृपा ही नहीं करते हैं। भगवान की कृपा सब पे बराबर होती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग ये कहते हैं कि फलाने पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, देखो इतने बड़े हो गए, हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो ही नहीं रही है। ये गलत है।
भगवान के सब बच्चे हैं, भगवान के सब बालक हैं, भगवान सबके परम पिता है और भगवान की कृपा सभी के ऊपर बराबर होती है। जैसे एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अचारा, एक पिता के चाहे 10 पुत्र हो चाहे 5 पुत्र हो, लेकिन सबके प्रेम बराबर होता है, ये सब उसी के बेटे हैं। ऐसे ही लेकिन जो अपने पिता का आज्ञाकारी होता है, जो पिता के बात को मानता है, माता के बात को सुनता है, उनके भावना को समझता है, माँ बाप का उस बच्चे के प्रति थोड़ा स्नेह प्यार ज्यादा हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान के तो सब बच्चे हैं, भगवान तो सबसे प्यार करते हैं, लेकिन जो भगवान के लिए समय निकालता है, भगवान को समझता है, भगवान के बातों को मानता है, वेद पुराण शास्त्र के मार्ग का आचरण करता है, भगवान की भी उस पर कृपा थोड़ी विशेष हो जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कृपा सब पे नहीं होती। जैसे समझने के लिए बारिश हो रही है और बारिश में एक बड़ा सा ड्रम रख दिया जाए और एक छोटा सा लोटा रख दिया जाए तो पानी किसमें ज्यादा आएगा? बताइए ईमानदारी से आप लोग, अरे बोला करिए आप लोग। भैया कह रहे लोटा में है, लोटा में कैसे आएगा? पात्र ड्रम बड़ा रहता है और लोटा छोटा रहता है, और बारिश होगी तो पानी किसमें ज्यादा आएगा? ड्रम में ज्यादा आएगा क्योंकि ड्रम बड़ा होता है। अब इसका मतलब कि ड्रम में पानी ज्यादा आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ड्रम में पानी वर्षा ज्यादा है, वर्षा सब जगह बराबर है, छत पे भी खेत में भी। ऐसा नहीं है कि हमारे छत पे ज्यादा बरस गया पड़ोसी की छत पे वर्षा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। बारिश सब जगह बराबर होती है, लेकिन ड्रम में पानी ज्यादा क्यों आया? क्योंकि वो पात्र बड़ा था। लोटे में पानी कम क्यों आया? वो लोटा पात्र छोटा था। तो जैसी हमारी पात्रता है, जैसा हमारा हृदय है, जैसा हमारा प्रेम है, उतना ही कृपा हम भगवान की पाते हैं। उससे ज्यादा उम्मीद न करिए। भगवान से अगर इतना प्रेम करते हैं तो इतने उम्मीद करिएगा उनसे, है ना? हाँ, जितना भगवान का भजन करोगे, जितना भगवान को चाहोगे, जितना उनसे श्रद्धा लगाओगे, भगवान भी उतना ही ख्याल तुम्हारा करेंगे, ये जान लीजिएगा। और हम भगवान का भजन करते नहीं है और उम्मीद लगाए बैठे हैं इतने का, तो ऐसा नहीं होगा ना। भगवान के लिए कहते हैं हम गृहस्थों को ना बहुत छूट है, संत में, सन्यासी में, साधु में, बैरागी में, त्यागी में और गृहस्थ में बड़ा अंतर है। इनका सबका नियम अलग अलग है ना? हमारे गृहस्थ धर्म में इतना ज्यादा छूट है, कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी और आधी हुई दुनिया, तुलसी संगत साधु की हरि कोटि अपराध। हम गृहस्थों को कितना छूट है कि एक घड़ी ना हो सके भगवान का भजन 24 घंटे में 1 घंटा कर लो, ना हो सके आधे घंटा कर लो, उतना भी ना हो सके 10 ही मिनट कर लो। अरे भैया उतना भी ना हो सके तो सुबह शाम 5 मिनट तो भगवान का नाम ले ही लो। 23 घंटा 50 मिनट अपने लिए निकालते हो तो 10 मिनट अपने ठाकुर जी के लिए भी निकाल लो, है? अपने ठाकुर जी के लिए भी समय निकालो, क्योंकि जब तक हम देखो इतना छूट हम लोग को है, 1 घड़ी आधी घड़ी जितना हो सके। लेकिन संतों के लिए, त्यागियों के लिए, वैरागियों के लिए ऐसा नियम नहीं है, उनका बड़ा ही कड़ा नियम है? बहुत कड़ा नियम है। अच्छा, आपको एक बात और बता दें, कुछ गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि एक बार भी अगर भगवान का नाम इस मुख से निकल जाए, एक बार भी, तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। गलती से भी अगर भगवान का नाम इस मुख से निकल जाए और एक भी बार बोलते राम, तो कल्याण हो जाता है। बोले कैसे कल्याण हो जाता है? तो एक उदाहरण दे करके समझाया, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बस थोड़ी देर की कथा और है, उसके बाद में आरती प्रसाद लेकर ही अपने घर को सभी लोग जाएंगे। थोड़ी देर आप लोग शांति से बैठे रहे। भगवान के एक बार नाम लेने से किसका कल्याण होता है, कैसे कल्याण होता है? आपको बता दें, 2 भाई थे और 2 भाई में एक भाई तो भगवान का बड़ा सुंदर भक्त था, भगवान का भजन करता था,
और एक भाई जो था वो भगवान को नहीं मानता था, वो नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था। और कोई कहता कि भगवान का भजन करो तो और डांटता था सबको कि क्या भजन करें, अरे तुम्हारे पास फालतू का समय है तो भगवान का भजन करो। अरे राम राम कहने से थोड़ी हमारा पेट भरता है, पेट भरने के लिए कर्म करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है तब भोजन मिलता है। राम राम कहने से भोजन वोजन नहीं मिलता। बोले अच्छा। तो एक बार एक महात्मा जी आए, तो बड़े भाई ने महात्मा जी का खूब सेवा किया, खूब भोजन पानी खिलाया। और जब महात्मा जी जाने लगे तो बड़े भाई ने कहा महाराज जी, महात्मा ने कहा बोलिए। बोले कृपा कर दीजिए, हमारा जो छोटा वाला भाई है ये भगवान का नाम नहीं लेता, कितना भी समझाओ कि भगवान का नाम ले लिया करो, जय श्री राम बोल दिया करो, लेकिन वो नहीं बोलता, और जो बोलता है उसको भी डांटता है, उल्टा सीधा बोलता है। तो कृपा करके थोड़ी कृपा उसके ऊपर भी कर दीजिए। तो संत ने कहा ठीक है बुलाओ, कहाँ है तुम्हारा भाई? बुलाया उसको। संत ने कहा क्यों भैया भगवान का नाम नहीं लेते हो? उसने कहा क्यों ले, तुम्हारे से फालतू थोड़ी है, तुमको तो कोई काम धंधा है नहीं, मांगना खाना है, राम राम करना है? हम तुम्हारे जैसे मांगने खाने वाले नहीं है, हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तब हम खाते हैं, राम राम करके नहीं खाते। और राम राम करने से किसी को भोजन नहीं मिल जाता है। महात्मा ने कहा ठीक है भैया, हम ही गलत है, एक बार तुम राम बोल दो, बस एक बार। उसने कहा हम गलती से भी नहीं बोलेंगे, अरे हम कभी बोलने के विषय में सोच भी नहीं सकते, राम तो नहीं बोलेंगे हम। महात्मा ने कहा भैया एक बार तो बोल दे राम। उसने कहा नहीं मैं नहीं बोलूंगा। तो महात्मा जी थे अयोध्यावासी, बढ़िया तस्मों खा करके बढ़िया शरीर, महात्मा का शरीर कैसे होता है देखे है ना आप लोग, अयोध्या गए होंगे देखे होंगे। तो पकड़ के उसको पटक दिए, बोले अब तो बोलेगा राम, अब मरता क्या न करता है? बोले जब तक राम नहीं कहेगा मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा अगर राम कहेगा तो छोड़ दोगे? बोले हाँ, एक बार अगर राम बोल दे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। उसने कहा बस एक ही बार बोलूंगा। महात्मा ने कहा ठीक है एक ही बार बोलो। उसने कहा राम, बस अब नहीं बोलूंगा। महात्मा ने कहा बस यही तो मैं चाहता था, बस हो गया तुम्हारा कल्याण। बोले अच्छा। अब महात्मा जी जब जाने लगे तो उससे कहा कि बेटा तुम एक काम करना, तुमने एक बार अपने जीवन में राम का नाम लिया है और इस राम नाम के बदले में कोई कितना भी कीमत तुमको दे दे, इस राम नाम को बेचना नहीं करो। कोई कितना भी कीमत दे दे, बेचना नहीं करो। उसने कहा ठीक है महाराज। महात्मा जी तो चले गए। अब एक दिन की बात, उसकी जब मृत्यु हुई और यमराज के यहाँ जाकर के पहुंचा, तो यमराज जी के यहाँ जब हिसाब होने लगा उसका, तो बगल में चित्रगुप्त खड़े थे। यमराज ने कहा भैया चित्रगुप्त जरा देखो इसका हिसाब किताब क्या है। जब हिसाब देखा गया तो चित्रगुप्त ने कहा महाराज इसने अपने पूरे जिंदगी में केवल पाप ही पाप किया है, पुण्य कभी किया ही नहीं। बस एक बार गलती से किसी महात्मा के कहने से राम बोल दिया था, बस इतना ही पुण्य है इसका, इसके अलावा कोई पुण्य इसने नहीं किया। बोले अच्छा तो बोलो तुमको पहले उस राम नाम के फल को दिया जाए कि पहले नरक जाना पसंद करोगे, है पहले पुण्य का भोग करोगे कि पहले पाप का भोग करोगे? उसने कहा महाराज पाप मेरा है 95% और पुण्य मेरा है 5%। तो एक काम करो पहले पुण्य भगवा दो, फिर हम जिंदगी भर पाप भोगते रहेंगे। तो यमराज ने कहा अच्छा तुमने एक बार राम का नाम लिया है तो बताओ उसके बदले में तुमको क्या दे दूं? अब मांगने ही वाला था तब महात्मा जी की बात याद आ गई। महात्मा ने कहा था इस राम नाम के बदले में कोई कुछ भी दे, बेचना नहीं, बोल देना जो इसका उचित कीमत हो वही दे दीजिए। तो उसने यही कहा कि महाराज अगर देना चाहते हो तो इस राम नाम का जो उचित कीमत हो वही हमको दे दीजिए। अब यमराज बेचारे परेशान हो गए।
उन्होंने चित्रगुप्त से पूछा कि भैया एक बात बताओ, ये राम नाम का उचित कीमत क्या होता है? बोले महाराज ये तो हमको नहीं पता राम नाम का उचित कीमत क्या होता है। बोले तब? बोले एक काम करो, चलो चलते हैं इंद्र के पास, वो देवताओं के राजा हैं, 33 कोटि देवी देवताओं के राजा हैं। इंद्र को पता होगा कि एक बार राम नाम कहने का फल क्या होता है। बोले अच्छा, तो उससे कहे चलो। उसने कहा हम ऐसे नहीं जाएंगे, अगर हमको लेकर के चलना है तो हमारे लिए व्यवस्था करो। अब यमराज की ड्यूटी करें क्या, उनको तो फल देना था। पालकी मंगाया गया और पालकी में उसको बैठाया गया। वो कहते एक तरफ यमराज और एक तरफ चित्रगुप्त कंधे पर बैठा करके उसको लेकर के गए इंद्र के पास। और इंद्र के पास लेकर के गए। अब इंद्र ने जब देखा तो दौड़े स्वागत में, अरे धर्मराज, अब इनके कंधे पर बैठकर कौन आ रहा है? जरूर कोई भाग्यशाली व्यक्ति होगा है। जब इस तरह से देखा तो इंद्र ने कहा सरकार कैसे आना हुआ? धर्मराज ने कहा कि भैया क्या करे, कि पृथ्वी लोक से एक मानव आया है और गलती से एक बार राम बोल दिया, और राम नाम का उचित कीमत क्या है ये हमको नहीं पता है। कृपा करके आपको पता हो, आप तो देवताओं के राजा हैं, तो आप ही बता दीजिए। इंद्र ने कहा भैया देखो स्वर्ग में सब कुछ है, सारे भोग विलास है, सारा सुख आनंद है, लेकिन यहाँ भजन नहीं है, यहाँ कथा नहीं है, यहाँ राम नाम नहीं है। इसलिए राम नाम का उचित कीमत क्या है, उचित फल क्या है, ये हमको भी नहीं पता। बोले तब? बोले एक काम करो, हम सभी लोग अगर ब्रह्मा जी के पास चले, ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं, वो जरूर बताएंगे। राम तो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, उनको जरूर पता होगा राम नाम का उचित कीमत क्या होगा। बोले तब? बोले लग जाओ इसी में, तुम भी चलो। अब कहते हैं इंद्र भी उसी में पालकी में अपना कंधा लगा लिए और उसको बैठा करके लेकर चल दिए ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि इंद्र देवता, इंद्र आए हैं, यमराज आए हैं, इनके कंधे पर कोई बैठ कर आया है पालकी में, ये जरूर कोई ना कोई बहुत पुण्यात्मा होगा। अब ब्रह्मा जी दौड़े, अरे महाराज कैसे आना हुआ? अब धर्मराज ने कहा सरकार क्या करे, ये पृथ्वी लोक से एक मानव आया है और गलती से एक बार मारने पीटने से राम बोल दिया। हम कहते हैं इसके बदले तुमको क्या दे दे, ये कुछ मांग ही नहीं रहा है, कह रहा है इसका उचित कीमत जो हो दे दीजिए। सरकार आप तो 4 मुख वाले हैं, कृपा करके आप ही बताइए राम नाम का उचित कीमत क्या होता है। ब्रह्मा ने कहा भैया देखो, हमारे 4 मुख हैं और चारों मुख से चारों वेद निकलते रहते हैं। अब वेद के विषय जानना है तो हम बता दें, राम नाम का उचित कीमत क्या है ये तो हमको भी नहीं पता। बोले तब? बोले शंकर जी पंचानन हैं, वो 5 मुख वाले हैं और वो तो दिन रात बस राम राम ही जपते रहते हैं, राम राम ही जपते रहते हैं। अगर शिव जी के पास चला जाए तो शिव जी राम नाम का उचित कीमत जरूर बता देंगे। बोले तब? ब्रह्मा जी आप भी जानना चाहते हैं? बोले हाँ क्यों नहीं। बोले आप भी लग जाओ इसी में। अब एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ इंद्र, एक तरफ धर्मराज चित्रगुप्त उसको कंधे पर बैठा करके लेकर पहुंच गए। कहा कैलाश पर्वत पे जहाँ भोलेनाथ विराजमान। अब भोलेनाथ ने जैसे देखा, अरे पिताजी ब्रह्मा है, इंद्राज देवता धर्मराज दौड़े, कहो कैसे आना हुआ? अब धर्मराज ने कहा सरकार क्या बताएं, आप तो 5 मुख वाले हैं और दिन रात राम 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 ही जपते रहते हैं, तो ये गलती से मानव पृथ्वी लोक से आया था और एक बार राम बोल दिया है किसी महात्मा के डांटने फटकारने से, और इससे कह रहे हैं कुछ मांग ले, ये कह रहे हैं नहीं उचित कीमत हो वही चाहिए हमको। अब उचित कीमत क्या है सरकार, कृपा करके आप ही बता दीजिए। शंकर जी ने कहा भैया राम नाम तो हम जपते हैं, ये तो सत्य है, और दिन रात जपते हैं, यहाँ तक कि बीते संवत 87 एक बार राम का नाम लेकर ध्यान करते हैं तो 87,000 वर्ष की समाधि ही लग जाती है भगवान भोलेनाथ की। तो भगवान कह रहे भैया जपे तो हम बहुत राम नाम, लेकिन फल की जरूरत नहीं पड़ी आज तक, इसलिए राम नाम का उचित कीमत क्या है ये हमको भी नहीं पता। बोले आप बताओ अब किसके पास चला जाए? शंकर जी ने कहा एक काम करो, जिसका नाम राम है ना, क्यों न चलकर उसी से पूछ लिया जाए भाई कि राम नाम का उचित कीमत क्या है, वो तो बताएगा अपनी नाम की महिमा। तो कहे शंकर जी से कि आप भी जानना चाहते? बोले जान जाए तो अच्छी बात है, बिल्कुल जानना चाहेंगे, वो लग जाओ इसी में आप भी। अब कहते हैं एक तरफ
शंकर जी एक तरफ, ब्रह्मा जी इधर, इंद्र इधर, धर्मराज कंधे पे बैठा करके ले करके पहुंच गए। जानते हैं कहाँ? भगवान श्री राम जी के दरबार में, साकेत धाम में, जहाँ राम जी का दरबार लगा हुआ है। राम जी, सीता मैया, हनुमान जी, भरत, शत्रुघ्न इत्यादि सब विराजमान है। जा करके पहुंचे और जब राम जी ने देखा कि ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवता और इनके कंधे पर पालकी, और पालकी में कोई बैठा, इसका मतलब ये कोई बहुत पुण्यात्मा होगा, है बहुत पुण्यात्मा होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे महान विभूति जिसके कंधे में वो बैठ कर आया है, कोई साधारण तो नहीं हो सकता। अब भगवान श्री राम दौड़े, अरे सरकार कहो कैसे आना हुआ बिना बताए? तो सब लोगों ने मिलकर के कहा ये सब आप ही का किया कराया है। बोले क्या? बोले बताओ, ये पृथ्वी लोक से मानव आया है और गलती से एक बार राम बोल दिया, आपका नाम ले लिया। अब हम लोग यही नहीं जानते हैं कि राम नाम का उचित फल क्या होता है। तो सरकार कृपा करके आपका नाम राम है, तो किसी को पता हो ना हो, लेकिन आपको तो अपने नाम की महिमा, अपने नाम का फल पता ही होगा ना। तो कृपा करके बस यही जानने आए हैं कि एक बार राम नाम कहने से क्या होता है, इसका उचित फल क्या होता है। पता है राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा, कहा हूं कहा लगे नाम बड़ा, तुलसीदास जी ने कहा कि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, मैं इस नाम की कितनी महिमा गाऊं, कम है। क्यों? क्योंकि राम मन सकहि नाम गुण गाई। जिनका नाम राम है वो स्वयं अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं। राम जी ने कहा भैया भले मेरा नाम राम है, लेकिन इसका उचित फल क्या है ये हमको भी नहीं पता। बस इतना जरूर कर देना कि जब ये हमारे धाम तक पहुंच ही गया है, मेरे चरण सरग तक पहुंच ही गया है, तो इसको यही रहने दो, इसको कहीं ना जाने दो। बस राम नाम का फल यही होता है। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। अब सोचिए कि एक बार राम जी का नाम लिया तो भगवान श्री के चरण में पहुंच गया। और कैसे पहुंचा? शंकर जी के, ब्रह्मा जी के कंधे पर बैठकर पहुंचा। और हम लोग अगर प्रेम से, भाव से भगवान का भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो कल्याण होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी से बताइए। है कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी उल्टा नाम मरा मरा जिनके मुख से निकलता था। क्यों? क्योंकि ये डाकू थे अगले जन्म में, रत्नाकर डाकू। और संतों के उपदेश से इनके अंदर भक्ति आई, और ये राम राम जब कहते हैं तो इनके मुख से मरा मरा निकलता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर मार काट ही किए तो मुख से मरा ही निकलेगा। तो संतों ने कहा एक काम करो, तुम मरा मरा जब रहे हो, मरा मरा ही जपो, भाव तो तुम्हारा नाम का ही है। और कहते हैं मरा मरा जब करके वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो ब्रह्म के समान हो गए, भगवान के स्वरूप में हो गए। सोचिए राम नाम में इतनी शक्ति है। भाई को भाई अनक याद सहूं, नाम जपत मंगल दिश दसहूं। दसों दिशाओं से मंगल ही मंगल होता है। और भागवत में भी कहा गया है नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन का ही महत्व बताया गया है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। और कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि समय नहीं है भाई बाप, उनको समय निकालना नहीं है, काम करते रहो, नाम जपते रहो, है अपना काम भी कर रहे, राम राम जप भी रहे हैं। किसी कवि ने गाया है, बड़ा सुंदर भाव है, आइए प्रेम से गा लेते हैं। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो,
करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए कहना है, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद ना हो अरे राम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को। और उससे भी रिश्ता निभाया करो, उससे भी रिश्ता निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जय श्री और कहना है, रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से। उससे भी रिश्ता निभाया करो, उससे भी रिश्ता निभाया करो। प्रेम से उठाइए दोनों हाथ जितने भक्त भगवान के हैं। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आज जाते हुए निभाया करो, आज जाते हुए निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया 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 करो। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान के नाम का बड़ा ही महत्व है। जितना हो सके 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे भगवान के नाम को जपना चाहिए। और एक बात और बता दें आप लोग को कि अगर भजन करने से, पूजन करने से अगर भगवान प्रकट भी हो जाए और भगवान कहें कि भक्त वरदान मांगो, तो भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान कण-कण में है, अणु अणु में है, तो क्या हमारे मन में भगवान नहीं है? ईमानदारी से बताइए जरूर। तो भगवान कण-कण में है, तो क्या हमारे मन में नहीं है भगवान? हमारे मन में भगवान है। तो हमको क्या चाहिए, ये हमसे पहले हमारे ठाकुर जी को पता है। तो उनसे मांग कर अपने आप को क्यों छोटा बना रहे हो? है दूसरी बात, हम मांगेंगे तो अपनी बुद्धि के अनुसार मांगेंगे, और हमारी बुद्धि कितनी बड़ी, इतनी बड़ी। और भगवान जब अपने मर्जी से देंगे, पता नहीं क्या दे दें। है हम मांगेंगे तो घर परिवार, मकान, गाड़ी, बंगला यही मांगेंगे। इससे ज्यादा हमारी औकात ही क्या है मांगने की। और भगवान अपनी मर्जी से देंगे, पता नहीं मोक्ष दे दे, पता नहीं अपने चरण में स्थान दे दे, आवागमन से छुटकारा दे दे। है तो भगवान है। और दूसरी बात, वेद में आता है, लिखा है कि सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा सहस्रपात, भगवान हजारों हाथ वाला है और हम 2 हाथ वाले हैं। तो भगवान जब हजारों हाथों से देगा तो हम दोनों हाथ से कितना बटोर लेंगे? है क्षमता? है
भगवान के भरोसे रहो, ठाकुर जी के भरोसे रहो। हे मेरे ठाकुर जी, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, हम तो इस लायक भी नहीं थे, है? जिस लायक आपने हमको बना दिया। दूसरी बात, अगर अपने आप को सुखी देखना चाहते हो, अपने आप को खुश देखना चाहते हो, तो अपने से ऊंचे लोगों को ना देखो कि उनका 4 मंजिला बिल्डिंग बन गया, हमारा क्यों नहीं बना, उनकी BMW आ गई, हमारी क्यों नहीं आई। उनको ना देखो माई बाप। अगर अपने आप को खुश देखना चाहते हो तो अपने से छोटे लोगों को देखो। अरे हमारे पास रहने के लिए एक कमरा मकान तो है, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके पास पैर रखने तक का जमीन नहीं है, रोड पे घूम रहे हैं। कम से कम हमारे 2-4 महीने खाने की व्यवस्था तो है घर में। पता नहीं कितने ऐसे हैं कि कल खाए, सुबह खाए तो शाम का व्यवस्था ही नहीं है? तो उनसे तो सुखी हो। दूसरी बात, इस संसार में पता नहीं कितने ऐसे हैं जो बिना आंखों के जी रहे हैं, आंख ही नहीं है, अंधे हैं। अब उन्हें संसार का कोई सुख नहीं मिल रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। वो कहे कि भगवान ने हमको दुख दिया तो चलो ठीक, मान लेते हैं। पता नहीं कितने लंगड़े घूम रहे हैं, बेचारे चल नहीं पा रहे। पता नहीं कितने लूले घूम रहे हैं जो कुछ काम नहीं कर पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, चाह के पूजन नहीं कर पा रहे। वो कहे कि भगवान ने हमको दुख दिया तो चलो ठीक है। कहते हैं कि हाथ पांव नाक कान मुंह सब सुरक्षित है तो सबसे बड़ा सुख यही है। क्यों? कहते हैं कि भगवान ने सबको करोड़पति बनाकर वहीं से भेजा है। सब करोड़पति हैं। हाँ, अरे करोड़पति नहीं, अरबपति है सब। बोले कैसे महाराज, जेब में 10 रुपया भी नहीं है, आप कह रहे हो कि सब करोड़पति है? कैसे करोड़पति है? तो ध्यान से सुनिएगा कि करोड़पति कैसे लोग हैं। भगवान ने कहते कोई छोटा हो, बड़ा हो, राजा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको करोड़पति बनाया। बोले कैसे? बोले दोनों हाथ दे दो, 10 करोड़ ले लो। कौन दे देगा? 10 लाख ले लो, दोनों हाथ काट के दे दो। अरे कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो, लेकिन हाथ नहीं कटवाएगा 10-20 लाख के लिए अपना, है? कोई कहता है 1 करोड़ लेकर के दोनों आंखें हमको दे दो, कितने लोग दे देंगे? है कोई देने वाला? आप हैं करोड़पति की नहीं है? भैया, आपके शरीर में अगर अंग सुरक्षित है, हाथ पांव नाक कान मुंह सुरक्षित है, तो करोड़पति आप हैं। अब ये नहीं कि थोड़ा सा पानी नहीं बरसा, थोड़ा सा कोई घटना घट गई, कोई दुख तकलीफ आ गया तो भगवान को गाली देना चालू कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की कृपा दृष्टि सबके सम है, सब भगवान के बच्चे हैं, सब भगवान के बालक हैं, सब पे कृपा भगवान के बराबर है और सब करोड़पति है, सब अरबपति। अपने आप को छोटा न समझो, अपने आप को सुखी देखना है, अपने आप को संपन्न देखना है, अपने आप को खुश रखना है तो अपने से छोटों को देखिए। कम से कम हमारा घर है, हमारा परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, माता पिता है, भाई बहन है, रहने के लिए 2-4 कमरा बना हुआ है। पता नहीं कितने भिखारी बैठे हुए बेचारे, इनको खाने तक का भी कोई भरोसा नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे उनसे तो सुखी हम हैं, भगवान ने उनको भी बनाया, भगवान ने हमको भी बनाया। दूसरी बात, भगवान से कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए। आजकल ऐसा सिस्टम बन गया है कि हम अगर कुछ मांगना ना हो तो भगवान के मंदिर में ही नहीं जाएंगे। अगर 5 रुपए का अगरबत्ती भी लगाएंगे तो 5 लाख की वस्तु भगवान से पहले मांग लेते हैं। हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अरे भगवान तुम्हारी ठेका लेकर के बैठे हैं, 5 किलो लड्डू चढ़ा दो, भगवान खुश हो जाएंगे। कहते हैं कि रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहा है, क्या उसको तुम 5 किलो लड्डू का लालच दे रहे हो? अरे भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से बचता मुझे तो भाव से मेरा पार है। तुम क्या चढ़ाते हो माई बाप, इसका कोई मोल नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम मुझे पत्र चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, मिठाई चढ़ा दो, दक्षिणा चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, यहाँ तक कि चावल का एक कल चढ़ा दो, तब भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन
तुम क्या चढ़ाते हो इसका मोल नहीं है। तुम कहाँ से चढ़ाते हो, किस भाव से चढ़ाते हो, तुम भगवान को क्या खिलाते हो, 56 व्यंजन खिलाते हो, इसका मोल नहीं है। तुम भगवान को कहाँ से खिलाते हो, किस भाव से खिलाते हो, मोल है तो इसका है? सबरी मैया अधम जाति की भिलंगी जंगलों में रहती थी, छोटी जाति की थी, लेकिन कहते हैं कि राम जी पर विश्वास किया और राम जी पर ऐसा विश्वास किया कि लोग भगवान को ढूंढते हैं और भगवान स्वयं ढूंढते ढूंढते सबरी मैया के कुटिया में आ गए दर्शन देने। है बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हमको भी कुछ ऐसा करना चाहिए, इतना भजन करना चाहिए कि हम भगवान को ना ढूंढे, भगवान स्वयं जब हमको ढूंढना शुरू कर दे कि हमारा भक्त कहाँ है, तब हमारा भजन हमारा पूजन सार्थक है। अब सबरी मैया इतने भाव में डूब गई कि कहते हैं कि पैर भी लेकर के आई तो उसको चक चक कर रख रही है। इतना भाव विवल हो गई, उनको ये नहीं पता कि मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं, मेरे भगवान आ रहे हैं, उनको जूठा नहीं खिलाना चाहिए। वो ये सोच रही है कि ऐसा ना हो कोई बैर खट्टा निकल जाए और भगवान का मुंह खराब हो जाए खट्टा बैर खा के। वो चक चक के पैर रख रही। सोचो कितना भाव है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन के यहाँ गए शांति का संदेश लेकर के और जब चलने लगे तो दुर्योधन ने कहा कि सरकार मेरी माता जी ने आपके लिए 56 व्यंजन बनाया है, चल करके भोग लगा दो। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, दो ही स्थिति में भोजन किया जाता है, या खाने वाले को भूख लगी हो कस के, जब भूख लगी हो तब ये नहीं दिखता भोजन कैसा है, तब व्यक्ति खा लेता है, और या तो खिलाने वाले का भाव होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए कि हमको मजबूरी में एक रोटी खाना पड़ जाए। और दुर्योधन ना तो मुझे भूखी लगी है और ना तुम्हारे पास इतना प्रेम ही है, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकते। हमारा निमंत्रण पहले से विदुर काका के यहाँ है। अब उसी समाज में विदुर काका भी खड़े थे, वो देखकर घबरा गए, अरे हमने कब निमंत्रण लिया इसका। भगवान ने आंखों में इशारा कर दिया, काका मैं आ रहा हूँ तुम चलो। और कहते हैं विदुर जी भागे अपने घर। विदुर जी आए, विदुरानी को बताए। विदुर जी जानते कहाँ रहते थे? कदली वन में रहते थे, केले के वन में रहते थे। विदुर जी विदुरानी जी को बताए, बोले कन्हैया आने वाला है, व्यवस्था कर लो घर में कुछ खाने पीने का, मैं बाजार जा रहा हूँ माखन मिश्री लेने, तब तक आएगा उसको बैठाना। कहते हैं कि जब तक विदुर जी गए बाजार, इधर कन्हैया का आना हुआ और भगवान श्री कृष्ण आकर के दरवाजे पर खड़ा होकर के बोले ताकि आवाज लगाई। अब दौड़ी दौड़ी विदुरानी जी आई। अब विदुरानी जी दरवाजा जब खोला, भगवान को देख कर हैरान हो गई और कहती इतने प्रेम में विवल हो गई, उनके आंख से अश्रु की धारा बहने लगी भगवान को देख करके। हे मेरे ठाकुर जी, आज आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी। तो कहते हैं कि इतने भाव में डूब गई कि कहीं यहाँ बोरा बिछा रही है, कहीं वहाँ बिछा रही है, कहीं वहाँ चौका लगा रही है, यहाँ बैठो वहाँ बैठो वहाँ बैठो, और पीढ़ा दिया भी तो उल्टा करके रख दिया। भगवान श्री कृष्ण बैठ गए और बैठते ही बोले काकी काकी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। अब काकी क्या करे? बोले कि प्रभु यहाँ और तो कुछ है नहीं, हम कदली वन में रहते हैं, केला मिलेगा कहो तो केला खिलाया आपको। कहते हैं विदुरानी जी डलिया भर करके केला लेकर आ गई और केला लेकर के आई और इतने प्रेम में भाव में भावुक है कि केला केला छील रही है, गुदा गुदा फेंक रही है, छिलका छिलका भगवान को खिला रही है। भगवान प्रेम से 40-50 छिलका खाते चले गए। अब विदुरानी ने कहा कि सरकार मीठे हैं। भगवान कहते इतना मीठा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। दो ही जगह तो हमने भोग लगाया, एक कहते सबरी का पैर और एक विदुरानी के केले का छिलका। इतना प्रेम इतना भाव, वो क्या खिला रही है इसका मोल नहीं है, वो किस भाव से खिला रही है। भगवान छिलका खाते जा रहे हैं। तो भगवान प्रेम के भूखे, भगवान भाव के भूखे, तुम क्या चढ़ाते हो इसका कोई मोल नहीं है। तुम करोड़पति हो इसका कोई मोल नहीं है, तुम लखपति हो इसका कोई मोल नहीं। क्यों? चाहे तुम गरीब हो, चाहे तुम अमीर हो, जाना सबको एक दिन शमशान में ही है। शमशान का मतलब जानते हैं क्या होता है? शमशान, इसका नाम ही है शमशान, जहां जाने के बाद सभी की शान सम हो जाए। है
जहाँ जाने के बाद सभी की शान सम हो जाए, बराबर हो जाए, वहाँ चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे जैसा भी हो, वहाँ जाने के बाद सब में समानता हो जाती है? सब बराबर हो जाते हैं। राजा हो या रंक सभी की एक गति हो जाए, है? वहाँ जाने के बाद सब बराबर सम साम। तो हम बता रहे थे भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। प्रेम से, भाव से अगर आप कुछ अर्पण कर रहे हैं, भगवान के भरोसे बैठे रहो। भगवान जो कुछ भी करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। भगवान कण कण में विराजमान है, तो भगवान आपके मन में भी विराजमान है। इसलिए तुमको क्या चाहिए ये उनको पहले से ही पता है। और भगवान से क्या मांगना चाहिए ये हमको हनुमान जी महाराज से सीखना चाहिए। बोले कैसे? बोले हनुमान जी महाराज जानते हैं बल बुद्धि विद्या देव मुनि। वो बल विद्या और बुद्धि को देने वाले, मतलब भंडार भरा पड़ा है पूरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो अष्ट सिद्धि और नवनिधियों को देने वाले हैं, है ना? भंडार भरा पड़ा है, सब कुछ है हनुमान जी के पास। एक बार की बात ध्यान से सुनिएगा। जब राम जी महाराज रावण को मार करके लंका पर विजय प्राप्त करके जब वापस लौट करके आए अयोध्या में, बस थोड़ी देर की कथा हो है। अयोध्या में जब लौट करके आए और जब राज्याभिषेक हुआ, राजा बने राम जी, तो राम जी ने सीता मैया से कहा कि देवी, रावण को मारने के लिए, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इतने सारे योद्धा हमारे साथ थे, इतने सैनिक थे, और जिन्होंने मेरा साथ दिया, जितने मुख्य थे, सभी को मैंने कोई ना कोई पद दे दिया। अरे सुग्रीव हमारे शरण में आया, सेवा किया, सुग्रीव को राजपद दे दिया, राजा बना दिया। विभीषण हमारे शरण में आया, हमने उसको राजपद दे दिया, उसको भी राजा बना दिया लंका का। अंगद मेरे शरण में आया, उसको मैंने युवराज का पद दे दिया। लेकिन मेरे मुख्य सेवक श्री हनुमान जी महाराज, जिनको मैंने आज तक कभी कुछ दिया ही नहीं, और न कभी उन्होंने हमसे कुछ मांगा आज तक, आज हमारी इच्छा है कि आज हनुमान को कुछ दे दिया जाए। जरा बुलाओ हनुमान को। हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी जब दरबार में पहुंचे, भगवान के चरणों में जाकर के बैठे, राम जी ने कहा कि हनुमान जी, आज हम तुमको कुछ देना चाहते हैं, आज वरदान मांगो, आज हम तुमसे बहुत खुश हैं। मैंने सबको कोई ना कोई पद दिया, लेकिन मैंने तुमको कुछ नहीं दिया। आज तुम कहो तो ब्रह्मा का पद दे दूं, अरे तुम कहो तो शंकर का पद दे दूं, कहो तो इंद्र बना दूं, कौन क्या चाहिए तुमको, मांगो तो सही। हनुमान जी महाराज घबरा गए और हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगा। सरकार, आज कौन सी गलती हमसे हो गई? अरे हमको इतना बड़ा पद दे दिया। भक्त तो संसार में बहुत है, लेकिन भक्त शिरोमणि अगर कोई है वो केवल हनुमान जी महाराज है। भक्त शिरोमणि का दर्जा सभी को नहीं मिला करता, भक्त शिरोमणि का दर्जा केवल और केवल हनुमान जी महाराज को मिला है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी ने कहा, सरकार हमको भक्त शिरोमणि का दर्जा दे दिया, अब और क्या चाहिए? राम जी ने कहा, ना ना, आज कुछ मांगो। सीता मैया ने कहा, हनुमान एक बात बताओ, अरे जिससे मांगने के लिए लोग जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं कि भगवान खुश होकर के कुछ दे दे हमको, तो वही भगवान आज तुमसे कह रहे हैं कि मांग लो, और तुम मांग नहीं रहे हो। अरे ये अवसर बार बार नहीं आएगा हनुमान, आज मांग लो। कहते हैं हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि लग रहा है आज मांगना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़ा, ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा राम जी से कि सरकार, जिन जिन लोगों ने आपकी सेवा किया, आपने सबको कोई न कोई पद दिया, एक एक पद सबको दे दिया, लेकिन मैं तो आपका विशेष भक्त हूँ, मैं तो भक्त शिरोमणि हूँ, तो हमारा तो अधिकार थोड़ा ज्यादा होता है ना, हम तो आपके बहुत करीब हैं, हमको भक्त शिरोमणि आप कह रहे हैं, तो हमारा हक थोड़ा ज्यादा है। तो अगर देना चाहते हो तो हमको एक नहीं, मुझको 2 पद चाहिए। राम जी महाराज हंसने लगे, अरे कहाँ एक पद नहीं मांग रहा था, अब जब हम देने को तैयार हुए, मांगने को तैयार हुआ, तो एक नहीं 2-2 पद मांग रहा है।
राम जी ने कहा ठीक है हनुमान, अगर तुम 10 पद भी मांगो तो मैं दे दूंगा, तुम मांगो तो सही। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं 10 पद नहीं चाहिए, अगर देना है तो बस 2 पद ही दे दीजिए। राम जी ने कहा ठीक है मांगो, कौन सा पद तुमको चाहिए? अब देखिए हनुमान जी को, हनुमान जी महाराज आंखों में आंसू ले करके देखते 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 जा करके राम जी के दोनों पद को पकड़ लिया और कहा सरकार अगर देना है तो यही दोनों पद हमको दे दो, इसके अलावा और कोई पद हमको नहीं चाहिए, और कोई पद नहीं चाहिए, अगर देना है तो यही दोनों पद हमको दे दो। सोचो अगर हम लोग से भगवान कहे होते कोई पद मांगो तो कहते हमको ब्रह्मा बना दो, है हमको इंद्र बना दो। लेकिन हनुमान जी देखिए कितने बुद्धिमान, ऐसे ही नहीं कहा गया पर बुद्धि विद्या दो मुझ, सब हनुमान जी के पास है। हनुमान जी जाकर के दोनों पद पकड़ लिए राम जी के और कही सरकार अगर देना है तो यही दोनों पद दे दो, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सीता मैया ने कहा हनुमान क्या मांग लिया तुमने? पति के पद पर उसके चरण पर केवल और केवल पत्नी का अधिकार होता है, इसलिए हनुमान तुम कुछ और मांग लो। राम जी ने कहा ना देवी ना, अब तुम आज भक्त के सामने हार गई, हमने वचन दे दिया है, इसलिए आज के बाद इस पद पर अधिकार होगा तो केवल और केवल हनुमान का अधिकार होगा। इसलिए आज भी कहीं मंदिर हो, कहीं फोटो हो, कहीं भी आप देख लीजिएगा जहां राम जी का दरबार लगा है, हनुमान जी राम जी के चरण में बैठ करके भगवान के चरण को ही निहार रहे हैं, दोनों नजर कहाँ है? राम जी के चरण पे ही है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इसलिए भगवान से कभी मांगने का अवसर आए तो हनुमान जी से सीखना चाहिए। भगवान से कभी कुछ ना मांगिए, वो अपनी मर्जी से देगा तो बहुत कुछ दे देगा। हम अपनी बुद्धि से मांगेंगे, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है और भगवान से मांगना है तो क्या मांगना चाहिए? आइए यही भजन गा करके अपने बाड़ी को आज विश्राम, कथा का प्रथम दिवस है, कल श्री महाराज जी पधारेंगे तो महाराज जी के मुखारबिंद से सभी लोग कथा सुनेंगे। हम कोई वक्ता नहीं है या हम कोई कथावाचक हैं, हम तो बस ऐसे ठाकुर जी की इच्छा थी आज 2 शब्द आप लोग के बीच में रखें। और आइए प्रेम से कहना है कि भगवान से क्या मांगना चाहिए, अगर मांगने का अवसर आए भगवान प्रकट भी हो तो क्या मांगना चाहिए? वो मेरे सिर पर रख दो कान्हा, वो मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ, बस यही मांगना है। क्या? हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सिर पर रख दो कान्हा, 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 अपने ये दोनों हाथ, देना है तो प्रेम से कितने लोग चाहते हैं साथ दे, जरा हाथ उठाइए। अरे नेपाल वासियों है, कम से कम ऐसे जयकारा लगाओ, ऐसे हाथ उठाओ कि अयोध्या में बैठे ठाकुर जी को पता चल जाए कि नेपाल में आज भी हमारे अच्छे भक्त हैं। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की। आपकी आवाज आ रही है, आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। कम से कम जो लोग नहीं आए हैं उनके कान में तो आवाज पड़ेगी, कहीं कथा हो रही है, इतनी तेज जयकारा लगाइए आप लोग। बोलिए श्याम रामचंद्र की। अब लगा कि आज कोई भक्त है, बहुत सुंदर। कहना है अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, वो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, वो देना है तो दीजिए जन्म जन्म
विश्राम सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रेम से। भगवान की मंगलमयी आरती प्रारंभ होने जा रही है और कल से कथा प्रारंभ होगी। सभी लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचकर भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा को श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य बनाए। आइए प्रेम से भाव से सभी लोग ओम इदगुं हविः प्रजाननं मे तुदसवीरगुं सर्वगणगुं सृष्टये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निहिं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं हे रघुवर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं हे रघुवर तेरी आरती। उतारूं हे रघुवर तेरी आरती। करुणा करो
थोड़ा सा जल गिरा दीजिए, अपने स्थान पर घूम जाइए। बाकी सभी लोग प्रेम से भाव से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आरती और प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर को सभी लोग जाएंगे। आइए प्रेम से जयकारा लगाएंगे सभी लोग। बोल श्याम रामचंद्र की, बोल बाकी बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, जानकी मैया की, जानकी मैया की, काशी विश्वनाथ की, राधे रानी सरकार की, भवन सरकार की, भगवान गढ़ी की, कथा में आने वालों की, कथा में न आने वालों की, कथा से भाग जाने वालों की, कथा में दान देने वालों की, यज्ञ यजमान की, गौ माता की, गौ माता की, संत समाज की, भक्त समाज की, जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से भाव से सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के अपने घर को जाएंगे और सभी से निवेदन है भगवान का नाम लेते हुए प्रेम से भाव से सभी लोग जाएं। हाँ, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए सभी लोग, कोई भी खड़े ना रहें। कार्यक्रम आप सभी का है, सभी लोग सभी का, सभी लोग बैठ जाए। सभी को आरती मिलेगी, सभी को प्रसाद मिलेगा, शांति से बैठे सभी लोग और अपने अपने घर को जाएंगे भगवान का नाम लेते हुए। कैसे? वो कल भी आना और भूल न जाना। चलिए आज तो भी शुरुआत हुआ है, बहुत आनंद आएगा। वो कल भी आना और भूल न जाना और हरि गुण गाना रे, उठ जाना रे, उठ जाना रे, उठ जाना रे, हरि का नाम, उठ जाना रे, हरि का नाम, उठ जाना रे, हरि का नाम, हरि हरि का नाम। कल भी आना भूल न जाना, कल भी आना भूल न जाना, प्रभु गुण गाना रे, उठ जाना रे, उठ जाना रे, उठ जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, उठ जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, उठ जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, उठ जाना रे, हरि का नाम थोड़ा। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आज दिवाली को ये विश्राम, सभी लोग प्रेम से भाव से आरती और प्रसाद लेकर के जाएं। कल पुनः कल कथा समय को देखते हुए 4 बजे से प्रारंभ होगी, 7 बजे तक कथा ओ दादा এটা प्रारंभ रहेगी, चलेगी। आप सभी से निवेदन है अपने अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बच्चों को भी कथा में लेकर के आए। क्यों? क्योंकि हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स का ज्ञान तो दे सकते हैं, संस्कार कहाँ से देंगे? संस्कार मिलेंगी कथा से मिलेगी। कहते हैं प्राप्त काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुनाम माता। संस्कार तो मिलेगा तो केवल कथा से, सत्संग से। इसलिए सभी लोग सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। कल से महाराज जी भी आ जाएंगे और कथा कल से प्रेम से भाव से सभी लोग श्रवण करेंगे। आइए अपनी बाड़ी को विश्राम, सभी को जय सिया राम, जय सिया राम। एक बार जोर से जयकारा से लगा दीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर महादेव। जय श्री राम। आप सभी लोग परम पूज्य महाराज जी के मुखार बिंदों से आप सभी श्री राम कथा का प्रथम दिवस आप सभी श्रवण कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी कौशल किशोर शास्त्री जी के मुखार बिंदों से आप सभी श्री राम कथा का प्रथम दिवस आप सभी लोग श्रवण किए। और हमारे महाराज जी का जो यूट्यूब चैनल है पंडित कौशल किशोर शास्त्री जी के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, आप सभी उस पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा
और अन्य चीज़ों उस पर श्रवण करें और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। तो एक बात सभी फिर बता दे रहे हैं कि हमारे महाराज जी का यूट्यूब चैनल का नाम है कौशल किशोर शास्त्री जी। आप यूट्यूब पे जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। लास्ट गीत बजे बजेगा डायरेक्ट 9:30 बज गेलै सब माइक बंद करी नहीं कुछ नहीं करबे करे कुछ करना नहीं है बस खाली ओवर अथी माइक बंद होना चाहिए नहीं बुझलो अब ये सब नहीं चला भी छोड़ दे ये तो मिस्टेक है सब पिक्चर पिक्चर जाके तो ही रही ऑडिट क्या करिए बंद कर छोड़ी का रुख खोले छी तो वीडियो कॉल चले छै